नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ त्योहारों की झड़ियां लग गई हैं, त्योहार जो है शुरू हो गए हैं और वहीं पे एक नया महीना 2024 का शुरू होने वाला है, अक्टूबर का महीना। कुछ ही महीनों बाद हम 2024 को बाय बाय भी कह देंगे और 2025 का आगमन भी करेंगे। अब ये अक्टूबर का महीना 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर के आया है, क्या कुछ चुनौतियां लेकर के आया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो एंड तक बने रहिएगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक का हाल जानेंगे कि अक्टूबर के महीने में आप लोगों को क्या करना इस समय पे आवश्यक रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेष राशि के लिए कुछ चुनौतियां इस महीने में आ सकती हैं, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चुनौतियां आपको इस समय पे मिलेंगी उसका सामना आप जो है निडर होकर के करेंगे, जिस वजह से आपके सभी कार्य पूरे भी होंगे। यानी कि चुनौतियों के साथ आपको बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा, धन यश की प्राप्ति होगी और साथ साथ कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है इस महीने में। मगर जो महीने का एंड होगा, यानी कि अक्टूबर पे अगर हम बात करें, अक्टूबर का जो एंड का महीना होगा उस दौरान जो है आप कोई छोटी मोटी यात्रा पे जा सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि आप जो है इस समय पे कहीं ना कहीं घूमने फिरने का विचार जरूर बनाएंगे, जिस वजह से चाहे आप अपने साथी संबंधियों के साथ बनाएं, चाहे अपने मित्र के साथ बनाए, मगर आप घूमने फिरने जरूर जाएंगे। वहीं पर जो आपका स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर की चिंताएं हो सकती हैं, इसीलिए कोशिश कीजिएगा स्वास्थ्य पे आप काफी हद तक ध्यान रख के चलें। किसी भी तरह की परेशानी जो है वो आपको अगर आ रही है तो तुरंत ही मेडिकेशन लें और अपनी वाणी पर इस दौरान नियंत्रण रख के चलिए। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वैसे भी आपके राशि स्वामी मंगल हैं, तुरंत ही गुस्सा आ जाता होगा, तो इस समय पे कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे अपनी वाणी पे नियंत्रण रख के इंसान से, सामने वाले से बात कीजिए, ताकि कोई भी क्रोधित वाली जो परेशानियां हैं वो आपके और उनके बीच में ना उत्पन्न हो। वहीं पे आप लोगों के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ हमेशा होती है और इस महीने भी हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। त्योहारों का टाइम है तो लाल चीज का देन लेन जरूर करें। किसी को भी गिफ्ट आइटम रेड कलर की जरूर दें, चाहे वो अपने प्रियजनों को दें, बहुत बेहतर रहेगा। वहीं पे बात करेंगे हम वृषभ राशि की, दूसरी राशि वृषभ, और आपके जो राशि स्वामी हैं वो होते हैं शुक्र। वहीं पर अगर हम बात करें आप लोगों के अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, तो अक्टूबर की शुरुआती समय पे आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पे आपके सामने जो है जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ सकती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये महीना जो रहेगा फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके ऊपर बहुत ज्यादा आप वर्क ओवरलोडेड हो गए हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कीजिए। सारे वर्क जो है आपके, जो ओवरलोड होगा वो महीने के एंड होते होते खत्म हो जाएगा। वहीं पर कुछ कठिन परिस्थितियों का भी आपको इस समय पे सामना जरूर करना पड़ेगा। वही बात है, आपको लगेगा कि सारा जो बोझ है, सारी जो कठिनाइयां हैं वो आपके ऊपर आ गई है, मगर ऐसा नहीं है। आप अगर चिंता मुक्त रह करके काम अपने करते जाते हैं, अपने वचन, अपने कर्तव्य, अपने कर्म निभाते जाते हैं, तो इन सब चीजों से आप को छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। वहीं पर कुछ आपको इस समय के दौरान निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं, जो कि बहुत बड़े निर्णय हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, जो आपसे बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, आपके सगे संबंधी हैं, माता पिता या माता पिता जैसे आपके जीवन में कोई लोग हैं, तो उनसे वार्तालाप करके जरूर आप कोई भी फैसला इस दौरान जरूर लें। वहीं पर अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के चीजें बेहतर होंगी, मगर भाग दौड़ी की वजह से मानसिक तनाव अधिक इस दौरान बढ़ सकता है। तो मानसिक तनाव के लिए आपको करना क्या है, आप जो है इस समय पे मेडिटेशन करिए, बहुत बेहतर रहेगा। दूसरी चीज जो है, आप लोग जो है इस समय पर माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल गेन की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल गेन की अगर जरूरत है तो माता
लक्ष्मी की उपासना कीजिए। दीपावली का समय है, श्री सूक्त का पाठ जरूर करें और दीपावली के समय पे इस दौरान जो है इस महीने में आप श्री यंत्र जो है वो खरीद लीजिए, दीपावली पे उसको स्थापित कर दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पर बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए ये जो महीना होगा बहुत खास होने वाला है, यादगार महीना आपके जीवन का रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम महीने की शुरुआत की बात करें, जितने भी कार्यों में ऑब्स्टेकल्स आ रही थी पिछले 2-3 महीने से, अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज, जो कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे वो बनेंगे, और इसके अलावा जो कार्य अटके हुए थे वो भी पूरे होकर के समाप्त हो जाएंगे। यानी कि आपको इस समय पे फाइनेंशियल गेन होना, आपके कार्यों में जो बाधा आ रही थी वो समाप्त होना, और हेल्थ भी जो है बहुत अच्छी रहेगी। तो ये महीना जो है ओवरऑल आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है। रिश्तों को लेकर भी कुछ सुधार आप लोगों को इस समय पे जरूर मिलेगा। वहीं पर इस समय पर हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेट खराब होना, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां होना आप लोगों को इस दौरान हो सकती हैं, तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। आपके लिए बेहतर रहेगा आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करें, जितना कर सकते हैं खाली बैठे बैठे आप गायत्री मंत्र का जाप करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी चुनौतियां रहेंगी। इस समय पर हिम्मत हारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको लगेगा कि बस अब लाइफ में बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं झेला जा रहा, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को इस समय पर मेहनत करने की जरूरत है, अपने जो ऑब्स्टैकल्स हैं उनको फेस करने की जरूरत है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं बस अब हो गया, तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए हिम्मत मत हारिएगा, अपने कामों की शुरुआत कीजिए। जो काम आपके रुके हुए हैं उन पे आप फोकस कीजिए, पूरी मेहनत से जो है आप काम करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप जो है अपना पूरा काम समय पर खत्म भी कर पाए और उसका आपको फल भी मिल जाए, यानी कि मेहनत का फल आपको मिलेगा डेफिनेटली। अब वहीं पर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। वहीं पर माता पिता के स्वास्थ्य का समय पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन जो है वो थोड़ा विचलित रहेगा, और वैसे भी आपके जो राशि स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो आप लोगों का वैसे भी बहुत जल्दी मन विचलित हो जाता है, और ये महीना थोड़ा सा आपको विचलित जरूर करेगा, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप लोग जितना इस समय पे कार्य करेंगे उतना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। तो कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए, ताकि आप लोगों को सही आपकी मेहनत का फल प्राप्त हो। आप लोगों के लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा, इस महीने में आप लोग रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, आपके लिए बेहद खास रहेगा। वहीं पे बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए ये जो महीना रहेगा भाग दौड़ भरा रहेगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। इस महीने में आप जो है अपने कामों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मगर एक के बाद एक काम आपके निकलते जाएंगे, जिस वजह से आपको लगेगा कि काम तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, अब क्या करें। तो देखिए, काम जरूर खत्म होंगे, मगर इस महीने थोड़े से काम जो है आपके फैल सकते हैं, मगर वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि किसी से आप जो है अगर कोई सलाह ले रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं काम के प्रति, तो आप उस पर अंधविश्वास करके ना चलें। यानी कि आप जो है अगर अंधा विश्वास करके चलते हैं तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा। आप अपने ऊपर सेल्फ बिलीव जो है वो इस समय पे जरूर करें, ताकि आपकी जो चिंताएं हैं वो समाप्त हो जाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंजरी हो सकती है इस महीने में, तो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, घर में भी है, अगर सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा कि छोटी मोटी इंजरी ना हो, क्योंकि इस समय पे अगर आपको इंजरी होती है तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जाएगी, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें आप लोगों की फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली मैंने बताया धन खर्चा हो सकता है। किसी को मतलब एक बीच में रख करके आप पैसा बिल्कुल मत गवा दीजिएगा, नहीं तो वापस नहीं मिलेगा। वहीं पर आप लोग अगर लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। इस दौरान आप लोगों को जरूरत है अपने पार्टनर पे बिलीव करने की, पार्टनर पर बिलीव कर सकते हैं, वहीं पे उन्हें प्यार करने की, उनको लव, कंसर्न, अफेक्शन दिखाने की। तो ये सारी चीजें करें, बेहतर रहेगा। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना बेहतर रहेगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करेंगे
कन्या राशि के जातकों की, तो कन्या राशि के लिए उतार चढ़ाव भरा महीना रहेगा। जहां पे कुछ काम बनेंगे वहां पे कुछ काम बिगड़ सकते हैं। शुरुआत के जो 2 हफ्ते होंगे इसमें आपके कामों में उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी कि जितने काम आप करने की कोशिश करेंगे उतने आपको डाउनफॉल इस समय पे दिखेंगे। मगर आफ्टर सेकेंड वीक आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कुछ काम जो आप जिसका प्रयास पिछले स्टार्टिंग के 2 महीने में कर रहे होंगे उसका जो रिजल्ट है वो आपको लास्ट के 2 वीकों में, लास्ट के 2 हफ्तों में मिलेगा। वहीं पर इस समय पे आर्थिक चीजें बेहतर होंगी, मगर आर्थिक संकट भी आ सकते हैं, यानी कि पैसा आएगा और पैसा चला भी जाएगा। अब वो क्योंकि आपके कोई ना कोई इस समय पे खर्चे बढ़ेंगे। वहीं पर इस समय पे आप लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का खास तौर से ध्यान रख के चलिए, संतान का ध्यान रख के चलिए, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिए। इस समय पर जो है अगर कोई ऑलरेडी आपके घर में पहले से ही बीमार है तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रख के चलना है, नहीं तो आप लोगों के लिए डिजास्टर हो सकता है। अब वहीं पे हम बात करें आप लोगों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, मगर हम कहेंगे बैलेंस्ड रहेंगे। बहुत ज्यादा आप लव अफेक्शन, वो हम लव इन द एयर वाला जो सिस्टम है वो नहीं कह सकते, मगर डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश करेगा, आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, खराब नहीं होंगी, मगर बहुत ज्यादा एक अपर लेवल पे भी नहीं जाएंगी इस महीने। इस समय पर आप जो है माता की उपासना करें, माता रानी को, माता दुर्गा को हरी चीजें जितनी भेंट कर सकते हैं, हरी चीजें जितनी चढ़ा सकते हैं उतनी चढ़ाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करेंगे हम तुला राशि के जातकों की, तो तुला राशि के लिए ये समय काफी हद तक अच्छा रहेगा। वहीं पर आप लोगों के लिए खुशी और सौभाग्य भरा समय यहाँ पे होगा। कुछ चीजें बेहतर होंगी। वहीं पे व्यवसाय अगर आप नया खोलना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि आप नवरात्रों के दौरान और इस महीने में बहुत सारे ऐसे त्योहार आएंगे, बहुत सारा ऐसा समय आएगा जिसमें आप कुछ नया इनॉग्रेशन कर सकते हैं, तो वो चीज पॉसिबल है। वहीं पर जो मन चाही चीज आप करना चाह रहे हैं वो इस समय पे पॉसिबल है। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी, कहीं से रुका हुआ धन, अटका हुआ धन आपको वापस जरूर मिलेगा। इस समय पर अगर हम बात करें आप लोगों की कि कहीं ना कहीं आपको लेन देन करना है, तो लेन देन जो है बहुत सोच समझ के करें, किसी पे अंधा विश्वास करके लेन देन ना करें, जुए सट्टे में इस दौरान पैसा ना लगाएं, नहीं तो हार सकते हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन जो रहेगा, आपकी लव रिलेशनशिप, लव लाइफ जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो कोई इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बेहतर रहेगा कि इस समय पर आप केवल लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करें, बेहतर रहेगा। हालांकि नारायण जी योग निद्रा में है, मगर फिर भी आप जो है लक्ष्मी नारायण जी की स्मरण कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, उनको पीली चीजें भेंट कर सकते हैं। बात करते हैं अंतिम 4 राशियों की। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला महीना रहने वाला है। वहीं पर आपके जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं इस समय पे बनेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी जीवन में आ सकती है, मगर वहीं पे किसी पे इस समय पे विश्वास करना भी विश्वासघात के बराबर हो सकता है। महीने की शुरुआत काफी हद तक अच्छी होगी और कार्य भी आपके अच्छे होंगे, मगर आपकी लापरवाहियों के चलते आपका मूड बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। लापरवाही इस दौरान बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप काम काज में ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपके जो बॉस हैं, जो आपसे वरिष्ठ हैं, जो कार्य में आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी निंदा डेफिनेटली कर सकते हैं। वहीं पर इस समय पे रिश्तों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आपका इस समय पे, इस महीने में ये हाल रहेगा, ना आप अपने रिश्तों पे ध्यान देंगे, ना अपने कार्य पे ध्यान देंगे, ना अपने ऊपर ध्यान देंगे, सब कुछ मेस्ड अप कर देंगे। तो वो मेस्ड अप बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए चलेगा। वैवाहिक जीवन जो है वो फिर भी बेहतर रहेगा, मगर पार्टनर पे भी फोकस करने की जरूरत है इस दौरान। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियां, खांसी, जुकाम, सर्दी, ये सब चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी मेडिकेशन लेंगे, ठीक हो जाएगा। आपके लिए बेहतर रहेगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। कोई नया कार्य कर रहे हैं, कोई नई चीज कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ से ही आप चीजों का आरंभ करें, बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना काफी हद तक अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए आपकी नजरअंदाजी का समय होगा। बहुत चीजें आप इस समय पे नजरअंदाज करेंगे। अगर कोई कार्य नहीं हो रहा, नजरअंदाज कर दिया। अगर कोई बीमारी हो रही है, नजरअंदाज कर दिया। पैसा खर्च हो रहा है, नजरअंदाज कर दिया। तो ये चीजें आप नजरअंदाज करेंगे, जो कि आने वाले यानी कि अगले महीने नवंबर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस समय पर आप चीजों को नजरअंदाज ना करें,
अपना एक हिसाब किताब हर चीज का बना के रखें। स्वास्थ्य में खराबी लग रही है तो तुरंत मेडिकेशन ले, रिश्तों में दिक्कत हो रही है तो बातचीत करके उसको सॉल्व आउट करें। तो कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। अगर हर चीज को आप नजरअंदाज करेंगे तो फिर अगला महीना जो अपकमिंग मंथ होगा नवंबर का, वो आपके लिए गड़बड़ा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ छोटी मोटी चिंताएं हो सकती हैं, समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, उन लोगों को इस समय पर सपोर्ट जरूर करें, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उनका भी लड़ाई झगड़ा आपसे हो सकता है। भाग्य में डेफिनेटली इस समय पे परिवर्तन होने की कहीं ना कहीं चांसेस बन रहे हैं। भाग्य में परिवर्तन होगा। आपको अपना भाग्य खुद बनाना है। खाने पीने का ध्यान रख के चलिए, दैट्स इट। और इसके अलावा अगर हम पूजा आराधना की बात करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पीली चीजों का दान करें, जैसे कि आप पीला वस्त्र दान कर दें, केले का पौधा दान कर दें, या आप जो है हल्दी के अलावा बाकी चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, तो ये पीली मिठाई का दान कर सकते हैं, पीले फल जैसे केले हो गए इनका दान कर सकते हैं। तो ये चीज आप कीजिए। बात करेंगे मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए कहीं ना कहीं ये महीने की जो शुरुआत होगी वो शुभ समाचार से होगी। पहले ही हफ्ते में शुभ समाचार आप लोगों को मिल सकते हैं। वहीं पर करियर में आप लोगों के लिए काफी हद तक कुछ गुड न्यूज हो सकती है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ चीजें हो सकती हैं जो गुड न्यूज में बदलें। वहीं पर आप लोगों को यानी कि अगर बोला जाए तो नौकरी मिल सकती है। अगर जो लोग नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं, अच्छा सैलरी पैकेज चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। वहीं पर आप लोगों के व्यवसाय में भी चीजें बेहतर होंगी। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर अभी तक प्रेम संबंधों में लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें चल रही थी तो अब उन चीजों से आपको राहत छुटकारा मिलेगी, सॉल्व आउट होंगी चीजें। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। और पिता के साथ मतभेद हो सकता है तो कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी भी तरह का मतभेद होता है तो आप उन चीजों को सॉल्व आउट करें, क्योंकि आप बेटे हैं और वो आपके पिता हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप चुप हो जाएं, कोई फालतू बकवास नहीं, सिर्फ अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए। अगर वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो आपको लगे कि वो ठीक नहीं है तो ठीक है, आप बिल्कुल, अगर आपकी तरफ से वो गलत है तो आप कुछ क्षण रुक करके सोचिएगा, समझिएगा। अगर ठीक ना लगे तो ओके, मगर बहस बिल्कुल नहीं करनी है इस दौरान। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इस दौरान शिव पूजा आप करें और शिव चालीसे का पाठ करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला समय रहेगा। हालांकि आप शनि की 7.5 के अंडर भी हैं तो कुछ काम अच्छे भी होंगे, कुछ काम बुरे भी होंगे, कुछ काम बनेंगे भी, कुछ काम रुकेंगे भी। आर्थिक स्थिति में हानि भी हो सकती है, आर्थिक स्थिति में लाभ भी हो सकता है। तो ये जो महीना रहेगा ये उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस समय पर आप लोग अगर किसी चीज का लाभ हो रहा है तो उसका खुशी से कहीं ना कहीं मजा लीजिए। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसका दुख मत मनाइए, क्योंकि उसके बाद आपको उस चीज का अच्छा फल भी डेफिनेटली मिलेगा। कोई नुकसान होता है, ठीक है, हो गया, जो भी चीजें हैं, मगर उसको चीज को पकड़ के मत बैठिए बहुत लंबे समय के लिए। वहीं पर आप लोगों के मन जो है वो काफी विचलित इस दौरान रह सकता है किसी बातों को लेकर के। जो लव रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में गलत फहमियां हो सकती हैं, तो गलत फहमियों को थोड़ा सा संभाल करके चलें, ज्यादा गलत फहमी को ना बढ़ाएं। अगर नहीं बात बन रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बात नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, चीजों को छोड़ दीजिए कुछ आने वाले समय के लिए। मगर इस दौरान जो है आप कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको समझने का प्रयास करें। वहीं पर इस समय पे कठिन परिस्थिति जरूर रहेगी जीवन साथी के साथ, मगर सारी चीजें आने वाले समय में संभल भी जाएंगी। अब स्वास्थ्य को लेकर के अगर बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के छोटी मोटी जो दिक्कत परेशानी है वो आपको इस दौरान आ सकती है, मगर उनको भी नजरअंदाज ना करें। आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा काले तिल का दान करें। वहीं पर बात करेंगे अंतिम राशि और मीन राशि की। मीन राशि के लिए महीने की शुरुआत जो है काफी हद तक अच्छी होगी, मगर यहाँ पे जो महीने का एंड होगा वो थोड़ा सा चुनौतियों के साथ हो सकता है। और इस समय पे जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा, जिस वजह से आप लोग एक वर्कलोड महसूस करेंगे। मगर वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर के चीजें काफी हद तक बेहतर होंगी।
और इस समय पे आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पर प्रेम संबंध में आपके पार्टनर जो है आपको ज्यादा लव कंसर्न दिखाएंगे बजाय आपके, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगेगा कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप अपने पार्टनर पे उतना ही फोकस और ध्यान दीजिए जितना आपके पार्टनर आपके ऊपर दे रहे हैं, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। आर्थिक स्थिति मिलीजुली सामान्य रहेगी। वहीं पे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि आप लोग केसर का तिलक इस दौरान जरूर लगाएं, ताकि आपके जो मन मस्तिष्क में किसी भी तरह के प्रश्न उठ रहे हैं वो सारे समाप्त हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ विषय आपको पसंद आया होगा। अक्टूबर मंथ है और अक्टूबर मंथ में जो जो चीजें आपको एज अ रेमेडी या एज अ एडवाइस दी है वो चीज जरूर फॉलो कीजिएगा एंड होप फॉर द बेस्ट कि आपका अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा जाए। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल के साथ साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो पाए। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय श्री राधे।